देखो 17वां क्वेश्चन दिया है। कोई एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, जिसमें पहला पद 3 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 13 डॉट डॉट। इसका अंतिम पद 253 है। फिर बोला है इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। इसमें हमको 20वां पद निकालना है, वो भी अंतिम पद से। जैसे हमारी सीरीज दी हुई है 3 8 13 डॉट डॉट, लास्ट में 253। इसको अंतिम पद से निकालना है, तो इसकी जो श्रेणी बनेगी 253 पहले लिखा जाएगा। फिर यहाँ से देख लेते हैं इसका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इसके बीच का 5 का है, तो 5 इसमें कम करके लिखो। जब इसमें से 5 कम करके लिखेंगे हम लोग, तो 248 243 डॉट डॉट 13 8 3। फिर बोला है इससे 20वां पद क्या होगा। इसका 20वां पद पूछा है। अब ये हमारी सीरीज बन गई है। अब यहाँ से प्लस में 5 का डिफरेंस था। अब यहाँ से देखें तो हम लोग का ए वाला पद जो बनेगा 253 हो जाएगा। ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। इसके बीच का अंतर निकालोगे तो माइनस में 5 मिलेगा। डी बराबर -5, क्योंकि 248 में से 253 को घटाओगे माइनस में 5 मिलेगा। यहाँ पर हमारा सीधा सीरीज दिया हुआ था एक समांतर श्रेणी, तो इसके बीच का डिफरेंस प्लस में 5 था। अब जब इसको पलट दिया गया, पहले पद को अंतिम पद बना दिया गया, अंतिम पद को पहला पद बना दिया गया, तो डिफरेंस हमारा -5 का हो जाएगा। और n बराबर दिया है 20। बोला है अंतिम पद से अंतिम पद हमारा पहला पद बन गया, इससे 20वां पद बोला है, तो n की संख्या 20 है, n बराबर 20। तो ए एन पूछा है, मतलब कि 20वां पद क्या होगा। तो हमको यहाँ से पता है कि ए एन बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है nवां पद निकालने का। तो ए एन बराबर पता नहीं, तो ए एन का मान दिया है 20, मतलब 20वां पद बराबर ए का मान 253 प्लस 20 माइनस 1, डी का मान है माइनस में 5, लिख दिए। तो 20वां पद बराबर 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणे में -5। तो ए 20 बराबर 253, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 का गुणा 5 में कर लो, 19 बचे 95। तो ए 20 बराबर हो जाएगा हमारा 13 में 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, बचा है 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, इससे उधार लिए 14, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचा है 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 120। तो अंतिम पद से इसका 20वां पद जो होगा वो 158 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। एक सीरीज है जिसमें चौथा पद प्लस 8वां पद 24 है। फिर बोला है इसके 6वें और 10वें पदों का योग A6 और A10 बराबर 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है एक समांतर श्रेणी है, एक सीरीज आपकी एपी में दिया हुआ है, उसके चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है। तो हमको एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है बेटा, तो हम लोग करेंगे कैसे। जैसे A4 है, तो A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं,
बराबर 24। ए जोड़ देंगे 2a हो जाएगा, 7 3 10d हो जाएगा बराबर 24। दो दोनों में ले लो कॉमन, a प्लस 5d बचेगा बराबर 24। यही 2 से इसमें भाग दे दो, आ जाएगा 12, यानी a प्लस 5d बराबर 12। इसे हम लोग समीकरण 1 बना देते हैं, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं यहाँ से, a6 प्लस a10 बराबर 44। a6 को हम लोग a प्लस 5d लिख सकते हैं। a6 का मतलब है बेटा छठवां पद। जब छठवां पद निकालना होता है तो पहले पद में हम लोग 5d जोड़ देते हैं तो छठवां पद निकल जाता है। प्लस 10वां पद है तो a प्लस 9d निकालेंगे बराबर 44। ए 2a, 9 और 5 14, d बराबर 44। दोनों में 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा a प्लस 7d बराबर 44। यही 2 से हम लोग इस 44 में भाग दे देते हैं, आएगा 22। तो a प्लस 7d बराबर मिला हमको 22। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से बेटा ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। अब हमको यहाँ से ना तो a का मान पता है ना तो d का मान पता है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, a प्लस 7d बराबर 22। अब समीकरण 1 उसके नीचे लिखते हैं, a प्लस 5d बराबर 12। आपको अलजेब्रा में पढ़ाया गया होगा कि बीजगणित में घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। a से a कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा 2d, 22 में से 12 जाएगा 10, 2d बराबर 10, तो 1d बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा। d का मान आपको पता चल गया, मतलब कि इस सीरीज का डिफरेंस पता चल गया कि 5 का है। अब पहला पद हम लोग निकाल लेते हैं। d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, d का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रखोगे d का मान a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग d का मान यहाँ से बेटा समीकरण 1 में रखते हैं, तो a प्लस 5, यहाँ 5 लिखा है, ये वाला 5 लिख दिए। अब d के स्थान पे ये वाला 5 लिखेंगे। इसके बीच में कोई सा रिलेशन नहीं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मतलब गुणे का चिन्ह है। तो 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 का गुणा 5 में करो 25 बराबर 12। तो a बराबर यहाँ से 12, ये 25 इस साइड जाएगा माइनस में 25, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा 12 में से 25 जाएगा माइनस में 13। तो a की वैल्यू जो यहाँ से होगी बेटा वो माइनस में 13 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका प्रथम 3 पद यानी a1, a2, a3 पूछा है। तो a1 तो हमारा माइनस में 13 हो गया, a2 निकालना है तो डिफरेंस जोड़ देते हैं। डिफरेंस जोड़ेंगे यानी -13 में जब प्लस में 5 जोड़ेंगे तो माइनस में 8 आएगा। a3 निकालना है बेटा, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, मतलब कि a3 बराबर a के स्थान पे -13 प्लस 2 गुणे d का मान 5, तो a3 बराबर -13 प्लस में 10, 13 में से 10 जाएगा माइनस में 3। तो प्रथम 3 पद पूछा है बेटा, तो इसका प्रथम 3 पद -13 -8 -3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
19वां क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन से, सुब्बा राव थे 1995 में, यानी यहाँ पे सन दिया है, ये 1995 से आपसे मतलब नहीं है। 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन से कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये की बढ़त होने लगी, यानी कि जैसे पहले वर्ष में 5,000 तो दूसरे साल जो मिलेगा उनको 5,200, फिर अगले साल 200 बढ़ जाएगा 5,400, फिर लास्ट में उनका वेतन 7,000 हो जाता है। लास्ट में उनका वेतन 7,000 हो जाता है। क्वेश्चन में बोला है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हुआ, यानी कि n का मान निकालना है। बोला है 1995 में वो 5,000 रुपये मिल रहा था उनको, जहाँ पर काम कर रहे थे उनको 5,000 मिल रहा था। 1996 में इतना मिला, 97 में इतना मिला, किस सन में उनको 7,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ से हम लोग कुल निकाल लेते हैं कि कुल कितने वर्षों में 7,000 रुपये हुआ। तो कुल कितने वर्ष हुए वो निकाल लेते हैं। तो पहला पद हमारा a बराबर, मतलब यहाँ से 5,000 बन गया। हर वर्ष बढ़ कितना रहा है, 200, मतलब डिफरेंस हमारा 200 का है। अंतिम पद a n बराबर 7,000 हो गया। n का मान पूछा है, n मतलब यहाँ पर कितने वर्ष में, n क्या है, वर्षों की संख्या है। तो हमको पता है a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू टी, यह फार्मूला होता है। a n मतलब कि 7,000 बराबर a का मान 5,000 प्लस n-1 इंटू डी का मान 200। अब 5,000 को पक्षांतर कर लो इस साइड, 7,000 माइनस 5,000 बराबर n-1 इंटू 200। 7,000 में 5,000 जाएगा, 2,000 बचेगा। यहाँ ये इसके साथ गुणे के रूप में है, यहाँ आएगा भाग के रूप में, बराबर n-1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 से भाग दे दो, 20 में 2 दहम्मा 20, यानी n-1 बराबर आ जाएगा यहाँ से 10। तो n बराबर 10, ये -1 इस साइड जाएगा, प्लस में 1, तो n बराबर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब कि 11 वर्षों बाद, 11 साल के बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 1995 में उनको 5,000 मिल रहा था, तो किस वर्ष बोला है, तो 11 वर्ष बाद 1995 में हम लोग 11 जोड़ देते हैं, तो 5 1 6 9 1 10 9 1 10 1 1 2 आया 2006। तो उनका आंसर जो हो जाएगा 2006 में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब कि 11 वर्षों बाद, 11 साल बाद, मतलब 1995 में इतना मिल रहा था, तो 2006 में उनको 7,000 मिलना शुरू हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन दिया है, सेम 19 का कॉपी ही है। दिया है रामकली ने प्रत्येक किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती चली गई। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। इनका मान ज्ञात करना है। बोला है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में 17.5 बढ़ा दें। 17.5 बढ़ाने का मतलब 50 में 17 जोड़ दो, 67.50
ऐसे लास्ट में उसे 207.50 मतलब उसकी साप्ताहिक बचत जो हो गई लास्ट में 207.50 हो गई। बोला है कि कितने सप्ताह के बाद इनकम बचत जो है 207.50 हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि n सप्ताह के बाद, तो n की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पर a का मान दिया है 50, d का मान दिया है 17.5 या 17.50, an की वैल्यू दिया है 207.50 और n का मान पूछा है। अभी जैसे हम आपको बताए थे 19 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी का कॉपी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, इसका भी फार्मूला वही an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू दिया है 207.50 बराबर a की वैल्यू है 50 हमारा प्रथम पद हो गया। अंतिम पद 207.50 है। n-1 इंटू डी का मान है 17.5। 50 को ले आओ इस साइड, 207.50 माइनस में 50 बराबर n-1 इंटू 17.5। 207 में 50 को घटा दो, यानी दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं तो 0 0, 0.50 वैसे लिख लो। अब 207 में से 50 घटाना है, 7 में से 0 जाएगा 7, 20 में से 5 जाएगा 15। 157.50 बराबर n-1, ये इसके साथ गुणे के रूप में है, यहाँ आएगा भाग के रूप में। दशमलव, यहाँ एक जीरो लगाओ, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बन जाएगा हमारा n-1 बराबर 15,750 बटे 1750। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से 25 से काट दो, 25 छक्का 150, 25 तियाँ 75, 25 सत्ते 175, 7 से भाग दे दो, 7 9 63, मतलब कि n-1 बराबर 9। तो n बराबर 9, ये -1 जब इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर 10 हो जाएगा। तो सिंपल था। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होता है हम लोग यही फार्मूला पढ़ते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें मतलब कि 10 वर्ष बाद जो औरत थी उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगा, मतलब कि 10 सप्ताह बाद उनकी बचत इतनी हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।